Good morning, Ji. Very good morning to all of you. Am I audible? Good morning. Good morning. तो सभी बच्चों ने लेक्चर तो देख लिया होगा, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन पे जो डिस्कशन था. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. हाँ, yes. How was it? It was simple. समझ में आ गया? मीन्स आपने उस लेक्चर में कुछ जो समरी में सीखा होगा कि अगर मान लो एक फंक्शन है एफ एक्स वाई एंड डी एक्स प्लस जी एक्स वाई डी वाई इक्वल टू 0, तो इस एफ एक्स वाई को हम बोलते हैं m और जी एक्स वाई को बोलते हैं n. तो इक्वेशंस आपको m डी एक्स प्लस n डी वाई के फॉर्म में मिलेंगे इक्वल टू 0. तो ऐसे इक्वेशन को हम पहले ये ऑब्जर्व करते हैं कि ये कंप्लीट डिफरेंशियल है कि नहीं. तो जो dx का कोएफिशिएंट फंक्शन है m, अगर m को आप dy y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर दो डेल m बाई डेल y, प्लस जो dy का कोएफिशिएंट फंक्शन है n, उसको आप उल्टा x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर दो डेल n बाई डेल x, और फिर इन दोनों को कंपेयर करो. अगर ये दोनों सेम आ जाते हैं, है ना, अगर ऐसा आ जाता है तो हम बोलते हैं कि इक्वेशन इज एग्जैक्ट. एग्जैक्ट मतलब कोई इक्वेशन एग्जैक्ट है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि इक्वेशन इज डायरेक्टली इंटीग्रेबल. वो किसी फंक्शन का कंप्लीट डिफरेंशियल है. मतलब दैट इज इक्वेशन कैन बी रिटन एज डी ऑफ सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0. तो उसका सोल्यूशन हो जाएगा, इंटीग्रेट कर देंगे तो उसका सोल्यूशन आएगा एफ ऑफ दैट फंक्शन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू सी. तो ये हो गया कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस. ये क्या हो गई थी? कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस. बट इवेंचुअली उसी में भी डिस्कशन हुआ कि अगर डेल एम बाई डेल वाई डेल एन बाई डेल एक्स के इक्वल नहीं आता है, तो हम बोलते हैं कि इक्वेशन इज नॉन एग्जैक्ट. नॉन एग्जैक्ट का मतलब ये होता है कि वो एज सच किसी फंक्शन का डायरेक्टली डेरिवेटिव नहीं है. और ऐसे इक्वेशन को एंड देन इफ बाय मल्टीप्लाइंग विद सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई, सम फंक्शन कोई भी ले लो, फंक्शन को हम कुछ भी ले सकते हैं, आई एक्स ले लो, आई एक्स वाई, द इक्वेशन बिकम्स एग्जैक्ट. मतलब एक नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन बिकम्स एग्जैक्ट. तो ऐसे फंक्शन ऑफ एक्स वाई को हम क्या बोलते हैं? सच फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज कॉल्ड, बोलो, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास है कि एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू 0 है, तो ये एग्जैक्ट है. क्यों? क्योंकि x का डेरिवेटिव dy का है, तो डेल डेल x ऑफ x इज 1 एंड डेल डेल y ऑफ y इज 1. सो एग्जैक्ट है. एग्जैक्ट है तो आपने ये भी ऑब्जर्व किया कि ये d ऑफ एक्स वाई है, तो एक्स वाई इक्वल टू सी है. बट इवेंचुअली अगर आप एक दूसरा इक्वेशन में आपको दूं कि जैसे एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू 0, इसमें आप देखोगे तो बिल्कुल सही है, यहाँ माइनस कर दिया. अब यहाँ डेल एम बाई डेल एम डी वाई है ना, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, तो m जो है माइनस वाई है ना, तो माइनस वाई को x के रेस्पेक्ट में करेंगे
यहाँ पर एक सेकंड, मैंने क्या किया, एम डी एक्स, डी एक्स को वाई के रेस्पेक्ट में और डी, ठीक है ठीक है, और डी वाई को एक्स के रेस्पेक्ट में किया। यहाँ पर डी वाई को एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई है, तो इसको करो, डी वाई का कोएफिशिएंट फंक्शन है उसको आप एक्स के रेस्पेक्ट में करो, तो तुम्हारा डेल एन बाय डेल एक्स क्या आएगा, 1 आएगा, और डेल एम बाई डेल वाई क्या आएगा, -1 आएगा। तो ये इक्वल नहीं आ रहा है तो नॉन एग्जैक्ट है। अब नॉन एग्जैक्ट है ये बात तो सही है, लेकिन इसी को आप ऐसे लिख दो, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, अब ये एग्जैक्ट हो जाएगा। आप टेस्ट भी करोगे तो एग्जैक्ट आ जाएगा। 1/x का डेरिवेटिव x बाई एक्स है, 1/x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो -1/x स्क्वायर, और -y/x स्क्वायर का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वो भी सेम आएगा। नाउ इट इज एग्जैक्ट। तो कैसे एग्जैक्ट हुआ, तो ये एक फंक्शन है, कौन सा, यू हैव मल्टीप्लाइड दिस इक्वेशन, यू हैव मल्टीप्लाइड दिस इक्वेशन बाय अ फंक्शन ऑफ x और xy, वो फंक्शन था 1/x स्क्वायर, या आप कोई भी कांस्टेंट बाय एक्स स्क्वायर लिख सकते हो। तो ऐसा इस फंक्शन से मल्टीप्लाई करके एक नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन एग्जैक्ट इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया, तो इसी को बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्योंकि इसने इसको इंटीग्रेट करने में हेल्प किया। ये बातें हमने उस लेक्चर में डिटेल में डिस्कस हुई थी प्रूफ के साथ, और साथ के साथ में ये भी डिस्कशन हुआ था कि कुछ मतलब कि कंप्लीट डिफरेंशियल्स को ऑब्जर्व करना, कि देख करके पता करना कि ये कंप्लीट डिफरेंशियल है कि नहीं, और उससे हम इंटीग्रेशन करना, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना। तो थोड़ा सा 3-4 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। ये 5th क्वेश्चन आपका हो गया कि नहीं, मुझे ये बताओ। तो 5th क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, हो गया है कि नहीं हो गया, ये बताओ। क्वेश्चन नंबर 5, ए एंड बी। ए डन। देखो ऑब्जर्व करो, नहीं जिसका नहीं वो अभी भी तुरंत करो, फटाफट करो। क्या दिख रहा है आपको, अगर थोड़ा ध्यान से देखो तो। इसको एग्जैक्ट चेक नहीं करना है आपको, इंस्पेक्शन से करना है अभी, है ना। तो इंस्पेक्शन से करने की बात अगर करो तो एक बात तो क्लियर दिख रही है कि रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, ये डी ऑफ एक्स प्लस वाई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हाफ टाइम्स, और उसके वाले टर्म को यहाँ लाओ तो ये तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकते हैं, y e raised to the power x dx माइनस e raised to the power x dy, माइनस है तो कोशेंट रूल, यहां आ गया y स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ 2x dx प्लस 2y dy अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां तक बात तो समझ में आ रही होगी। नेगेटिव साइन ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसके बाद में आप जरा ध्यान से देखो, तो ये चीज क्या है इसको समझो, डिनोमिनेटर वाई स्क्वायर, डिनोमिनेटर इंटू ये है डी ई एक्स, है ना, तो y डिफरेंशियल ई एक्स माइनस ई एक्स डिफरेंशियल y, तो ये क्लियर दिख रहा है कि ये d ऑफ e टू द पावर x अपॉन y है, d ऑफ e टू द पावर x अपॉन y है। वेर एज राइट हैंड साइड ऑब्जर्व करो तो ये क्या है, ये बोलो माइनस हाफ टाइम्स ये 2x dx dx स्क्वायर dy स्क्वायर, तो d ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स, तो ये हाफ को भी इधर 2 नीचे रख दो,
2 टाइम्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आप इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ये तो क्लियर आ गया ई रेज टू द पावर एक्स अपॉन वाई। हेयर क्या है, ये एक्चुअली इसको समझो, ये क्या है, डी टी अपॉन 2 रूट टी। तो 2 रूट टी जो है वो डेरिवेटिव होता है रूट टी का। तो अगर 1/2 रूट टी का डेरिवेटिव है तो इसका इंटीग्रल रूट टी हो गया, तो आया माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी। और इसको अगर आप लिखना चाहो तो आप इसको लिख सकते हो ई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू सी वाई माइनस वाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और अगर आप इसी फॉर्म में छोड़ दो या लॉग लेकर के इवेलुएट कर लो, सारे पॉसिबिलिटी आपके पास में, जैसे चाहो वैसे लिख दो। कुछ लोग इसको ऐसा भी लिख देते हैं कि y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर x डिवाइडेड बाय c माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आपकी मर्जी है, आप आंसर कैसे प्रेजेंट करते हो, ऐसे करते हो या ऐसे करते हो। दिस वाज ए पार्ट। व्हाट अबाउट बी पार्ट? बी पार्ट हुआ, तो अलग अलग डिफरेंशियल्स ऑब्जर्व करना पड़ेगा आपको। डिफरेंशियल ऑब्जर्वेशन ही है जो आपको लीड दे सकता है। जैसे ये कौन सा डिफरेंशियल है, तो अगर देखो तो ये एक्स डी वाई प्लस वाई डी एस प्रोडक्ट रूल है, तो ये डी डिफरेंशियल ऑफ एक्स इंटू वाई है। छोटे छोटे डिफरेंशियल ऑब्जर्व करो, उसके बाद बड़ा वाला अपने आप समझ में आ जाता है। ठीक है, ये कौन सा डिफरेंशियल है, ये वाला दिख रहा है कि एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। तो डी ऑफ वाई अपॉन एक्स होता, अगर यहाँ नीचे एक्स स्क्वायर होता तो, अभी तो नहीं दिख रहा है बट दिख जाएगा, दिख जाएगा। तो मैं इसको ऐसा लिख दूं, जितना दिख रहा है मैं उतना ही लिखना चाह रहा हूं। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो इनटू 1 माइनस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा लिख दिया। एंड प्लस लॉग ऑफ, इसको भी अगर लिखना चाहो तो 1 प्लस वाई बाई एक्स अपॉन 1 माइनस वाई बाई एक्स भी लिख सकते हो, अगर आप उस तरह से लिखना चाहो तो 1 प्लस वाई अपॉन एक्स अपॉन 1 माइनस वाई अपॉन एक्स इंटू डी ऑफ एक्स वाई अपॉन 2xy इक्वल टू 0। तो ये देखो, ये तो डी यू बाई यू, तो ये तो इंटीग्रेबल है। ये क्या हो गया, ये अगले स्टेप में क्या आएगा, अकल लगाओ अपनी। तो ये डी, ये इतना क्या हुआ है, दिस वन यू ट्राई टू आइडेंटिफाई, ये वाला ये क्या है, ये डी ऑफ वाई अपॉन एक्स है, और ये वाई अपॉन एक्स का फंक्शन है, तो मैंने लिखा डिफरेंशियल ऑफ वाई अपॉन एक्स ओवर 1 माइनस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। और ये भी वाई अपॉन एक्स है इज इक्वल टू, या चलो इसको हम ऐसा उस तरफ ले जाए, यहाँ माइनस प्लस, ये चीज हम राइट हैंड साइड में ले गए और लेफ्ट हैंड साइड में वही चीज रखे, मतलब ऐसा लॉग ऑफ 1 प्लस वाई अपॉन एक्स ओवर 1 माइनस वाई अपॉन एक्स डी ऑफ एक्स वाई। अब बोलो, अब हो जाएगा? अगर मैं ये एक्सप्रेशन को इधर ले जाऊं लेफ्ट हैंड साइड में,
तो कुछ दिख रहा है आपको? ये log का डेरिवेटिव नहीं है। एक बात बताओ मेरे को, अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है du ओवर यू स्क्वायर माइनस 1, तो ये इंटीग्रल किसका है? इसका इंटीग्रल क्या होता है ये बताओ? इसका इंटीग्रल होता है हाफ log u माइनस 1 अपॉन u प्लस 1। होता है कि नहीं होता है? तो अगर इसका इंटीग्रल ये होता है तो इसका डेरिवेटिव ये नहीं हुआ, तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि डी ऑफ हाफ log u माइनस 1 अपॉन u प्लस 1 इज इक्वल टू du बाई यू स्क्वायर माइनस 1। तो ये क्वांटिटी, इस क्वांटिटी को अगर मैं z मान लेता हूं, इसको z मान लेता हूं, z, तो ये वाली dz है कि नहीं? जल्दी बोलो। लेट दिस बी z, तो दिस इज dz एंड देयरफॉर हमारा क्या आउटकम आया? ये मतलब हाफ भी इधर ही ले लो, 1/2 भी इधर रखो और इसको सिंपली एक्स वाई लिखो। तो नाउ आई कैन से दैट dz अपॉन z, ये पूरा z लिया मैंने, ये पूरा z है, तो dz अपॉन z इज इक्वल टू dxy अपॉन xy हो गया। हाँ, क्या बोल रहे हैं न्यूमरेटर में? अच्छा, पॉजिटिव है न्यूमरेटर में। ओके ओके ओके, तो माइनस कर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहाँ माइनस कर देना ना, तो नेगेटिव आ जाएगा, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ माइनस रख दो और यहाँ पर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स कर दो, यहाँ माइनस कर दो और यहाँ प्लस कर दो। अब ठीक है, माइनस साइन के अलावा जो क्वांटिटी, इसको मैंने जेड ले लिया, तो dz अपॉन जेड इज माइनस dxy अपॉन वाई। तो यहां से आ गया इंटीग्रल दोनों साइड किया, ln ऑफ z मॉड इज इक्वल टू, या प्लस लिख दो, है ना, प्लस लिख दो इधर ही ला करके, प्लस ln ऑफ मॉड एक्स वाई इज इक्वल टू ln ऑफ मॉड सी। तो यहां से आ गया कि मॉड z मॉड ऑफ x इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू मॉड सी। तो एक्स वाई तो एक्स वाई रहेगा, z की जगह जो हमने लिया था, क्या लिया था? z को हमने लिया था हाफ, तो एक्स वाई अपॉन 2 लॉग ऑफ x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सी। ये आ जाएगा जी। दिस इज द आंसर। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? ये 2 को आप उधर c में मर्ज कर सकते हो, या इसको x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर k टाइम्स एक्स वाई भी लिख सकते हो। तो वो सब जो वेरिएशंस हैं वो अपने आप हो जाएंगे जैसी जरूरत पड़ेगी। तो ये था कुछ इंस्पेक्शन पे हम लोग वर्क कर रहे थे। अब पहले तो इंस्पेक्शन डायरेक्टली ऑब्जर्व करके इंटीग्रेट करना आपको आना चाहिए, ठीक है, और वो प्रैक्टिस से आएगा। मैंने बताया जितने सवाल जहां जहां पर क्वेश्चंस मिलेंगे हर जगह आप इस तरह की थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा तोड़जोड़ करेंगे, तो धीरे धीरे आप स्मार्ट हो जाएंगे उसमें। बट अगर इक्वेशन एग्जैक्ट है, जैसे अब इसमें ये वाला एग्जैक्ट नहीं था, आपने मल्टीप्लाई किया तब जाके एग्जैक्ट हुआ, अगर इक्वेशन ऐसे ये वाला भी एग्जैक्ट डायरेक्टली नहीं है, थोड़ा रीअरेंज करेंगे तो एग्जैक्ट हो जाएगा। तो अगर एग्जैक्ट है तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, उसका एक एल्गोरिदम है, उसका एक मेथड है, तो वो भी लिख दो। मेथड एल्गोरिदम टू फाइंड आउट सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन तो 3 स्टेप में आंसर आता है, लेकिन
वो तब जब इक्वेशन एग्जैक्ट हो। पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है, लिखें गिवन अ डिफरेंशियल इक्वेशन m dx प्लस n dy इक्वल टू 0। m कांस्टेंट नहीं है, n कांस्टेंट नहीं है, m x y का फंक्शन और n भी x y का फंक्शन है। Then we observe the following step to solve this differential equation। पहला स्टेप है चेक द एग्जैक्टनेस, वो तो एनीवे आपको करना पड़ेगा। तो चेक द एग्जैक्टनेस, उसका तरीका क्या होता है, जो dx का कोएफिशिएंट है m, उसको y के रिस्पेक्ट में, और जो dy का कोएफिशिएंट है n, उसको x के रिस्पेक्ट में। मैंने बोला अपोजिट, डिफरेंशियल x वाला कोएफिशिएंट y के रिस्पेक्ट में और डिफरेंशियल y वाला कोएफिशिएंट x के रिस्पेक्ट में। पार्शियली डिफरेंशिएट करो और उसको कंपेयर करो। अगर ये इक्वेशन, अगर ये इक्वालिटी होल्ड करती है, मतलब है कि एग्जैक्ट है। डेल एम बाई डेल वाई इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स है, तो एग्जैक्ट है। अब हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि एक इक्वेशन एग्जैक्ट है, तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे वो जानने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि एग्जैक्ट का मतलब क्या था। एग्जैक्ट का मतलब ये था कि ये जो इक्वेशन है, ये है डी ऑफ एफ एक्स वाई, कोई फंक्शन है एक्स वाई का, उसी का कंप्लीट डिफरेंशियल है। हमें यही एफ एक्स वाई फंक्शन ढूंढना है। तो आपको याद होगा कि डी कंप्लीट डिफरेंशियल का कॉन्सेप्ट क्या होता था कि डेल एफ बाय डेल एक्स, रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स इनटू चेंज इन एक्स, प्लस रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू वाई इनटू चेंज इन वाई। ये होता था कंप्लीट डिफरेंशियल, है ना? बोलो हाँ या ना। तो अगर मैं कंपेयर करूं, तो कंपेयर करके m हमारा क्या आता है, m आता है डेल f बाय डेल x। मतलब m कैसे मिला होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन को देख करके तो मेरे को m पता चलेगा, बट हमें पता है कि जो फंक्शन हम ढूंढ रहे हैं, जिसका वो कंप्लीट डेरिवेटिव है, उस फंक्शन का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव m है। तो अगर उस फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया तो m आया, तो ऑब्वियसली उस फंक्शन का नॉट कंप्लीट फंक्शन बट मेजर पार्ट ऑफ द फंक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेटिंग m विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली। मतलब अगर m को x के रेस्पेक्ट में पार्शियली इंटीग्रेट करूं, मतलब m में y को कांस्टेंट ट्रीट किए हुए अगर इंटीग्रेट करूं, तो हमें मिल जाएगा क्या, पूरा फंक्शन नहीं मिलेगा, बट f के वो सारे पार्ट आ जाएंगे जिसमें y, जिसमें x है। सिर्फ वही पार्ट, वही टर्म f के नहीं मिलेंगे जो प्योरली y के टर्म थे। क्यों? क्योंकि प्योरली y वाले टर्म जब आपने इंटीग्रेट कर दिया x के रिस्पेक्ट में, सॉरी डिफरेंशिएट कर दिया, तो जीरो हो गए, और जीरो का इंटीग्रल जो होता है वो c होता है, तो वो कंस्ट्रक्ट नहीं होंगे। तो f हो जाएगा तुम्हारा, इसको हम f के बजाय fx बोलते हैं। fx क्या आएगा, fx xy क्या आएगा, वो आ जाएगा तुम्हारा इंटीग्रल m dx। m dx लिख दो, डेल एक्स तो बोलने की बात है ना? तब तो पहला स्टेप तो यही आ गया ना कि m को इंटीग्रेट करो विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली। तो लिख दो स्टेप टू इंटीग्रेट m विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली, दैट इज टू फाइंड इंटीग्रल m dx ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट। अगर m के अंदर में y अगर कहीं अपीयर हो रहा है, तो उसको हम x के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट ट्रीट करके इंटीग्रेट करेंगे, उसको x का फंक्शन मान के नहीं इंटीग्रेट करेंगे, कांस्टेंट मान के इंटीग्रेट करेंगे। यहां से fx मिल गया। अब तीसरा स्टेप क्या होगा, तो तीसरा स्टेप इंटरेस्टिंग है कि तीसरा स्टेप फाइंड करते समय इंटीग्रेट दोज टर्म्स ऑफ n। अब देखो, जो आपको अच्छी तरह से पता है कि डेल एम बाई डेल एक्स करते समय, डेल एफ बाई डेल एक्स करते समय जो f में ओनली y वाले टर्म थे वो जीरो हो गए थे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर। वो टर्म यहां अपीयर नहीं हुए, वही टर्म मुझे चाहिए। तो जब डेल एफ बाई डेल वाई, जब f को अपने y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया होगा,
तो वो टर्म के सॉरी डिफरेंशिएट क्या होगा, तो वो टर्म जो y रहा होगा वो कांस्टेंट हो गया, जो y स्क्वायर वो 2y हो गया होगा, जो log y है 1/y हो गया होगा, मतलब वो y के फॉर्म में n में है। तो अगर n को y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लिया जाए तो n को मत इंटीग्रेट करो, क्योंकि n में तो वो टर्म भी होंगे जिसमें x और y x वाले टर्म भी है, मतलब x एंड y का मतलब कॉम्बिनेशन वाले टर्म भी होंगे। तो n के सिर्फ उन्हीं टर्म्स को इंटीग्रेट करो जो प्योरली y के टर्म्स है। तो लिख दो इंटीग्रेट दोज टर्म ऑफ n दैट डू नॉट कंटेन x with respect to y, that is find fy dy, and then solution of differential equation of m dx plus n dy equal to 0 क्या हो जाएगा। तो एक तो हमने m dx किया, इसको fy dy के बजाय ज्यादा बेटर है कि आप इसको ऐसा लिखो, ny लिखो, वो ज्यादा आपको समझ में आएगा, fy मत लिखो, इसको हटा दो, इसका इंटीग्रल ऑफ ny लिखो, ny dy। इसका मतलब क्या है, ny क्या है बोलो, those terms of n which do not contain x, which are only term of y। और उसको y के रेस्पेक्ट पे करो। रीजन समझ में आया कि नहीं। n क्या था, n था डेल एफ बाई डेल वाई, ठीक है। तो एन डेल वाई करोगे ना तो आएगा डेल एफ, मतलब अगर आप इंटीग्रेट करोगे ना, इंटीग्रल डेल एफ आएगा इंटीग्रल एन डे वाई। बट ध्यान से देखो, एन डी वाई में एन के अंदर तो बहुत सारे टर्म है, जैसे एन के अंदर में एक एक्स वाला टर्म भी है, एक एक्स वाई वाला टर्म भी है, और एक ओनली वाई वाला भी टर्म भी है। तो ये एक्स वाला टर्म जो है, एक्स वाला टर्म वो कैसे आया होगा, तो जब आपने y के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट किया होगा, तो जब इसको इंटीग्रेट करोगे ना तो x इंटू वाई आ जाएगा। तो एक्स वाई टर्म मतलब x और y कंबाइंड टर्म है, वो तो m में भी अपीयर आया होगा, m को इंटीग्रेट करते समय भी वो आ गया होगा, क्योंकि एक्स वाई वाला टर्म है। तो एक्स वाई को जब आपने x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया होगा तो वहां y आया होगा, और y को जब इंटीग्रेट किया होगा तो y x आ गया होगा। तो ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म तो ऑलरेडी यहाँ पर इसमें आ चुका है, यहाँ पर ऐसे एक्स वाई के करस्पॉन्डिंग टर्म भी यहाँ पर आ चुका होगा, बट y के कॉरेस्पॉन्डिंग वाला टर्म यहाँ नहीं आया होगा, क्योंकि इस ये डेरिवेट करते समय विद रिस्पेक्ट टू x डिसअपियर हो गया होगा। जो यहाँ पर आया होगा बट वो कांस्टेंट के अंदर में उसका सिग्निफिकेंस है, वो एक्चुअली वो टर्म यहाँ अपीयर नहीं हुआ, उसी को लाना है, इसलिए हम ओनली y के टर्म को इंटीग्रेट करेंगे। तो हमारा फाइनल सोल्यूशन क्या आएगा, फाइनल सोल्यूशन आएगा f ऑफ x प्लस इंटीग्रल एन वाई डी वाई इक्वल टू सी। दिस इज द जनरल सोल्यूशन। अब एक क्वेश्चन करोगे, कुछ क्वेश्चन करोगे तब जाकर के आपको पूरा क्लैरिटी होगी कि कैसे कैसे करते हैं इस तरह की चीज को। ये बात समझ में आ गई कि नहीं, ये बताओ। और नहीं भी समझ में आए तो जस्ट इसको बिल्कुल क्रैम कर जाओ। इंटीग्रल एम डी एक्स मतलब जो dx का कोएफिशिएंट फंक्शन है उसको x के रिस्पेक्ट में पार्शियली इंटीग्रेट कर दो, और dy का जो कोएफिशिएंट फंक्शन है उनमें से वही टर्म जिसमें x नहीं है उसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करके और ऐड करके c से इक्वेट कर देना। दिस इज व्हाट टू बी डन। लेट्स गो टू द क्वेश्चन। जैसे ये क्वेश्चन x dx प्लस y dy प्लस x dy माइनस y dx अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0 है। अब मैंने इसको ऐसा लिखा, dx का कोएफिशिएंट फंक्शन को अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो क्या आएगा, x माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। प्लस dy का कोएफिशिएंट फंक्शन है y प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0।
अब हमें इसको सॉल्व करना है। वैसे तो आपको पता है कि इसको हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, इंस्पेक्शन से भी सॉल्व हो जाएगा इंस्पेक्शन से सॉल्व। ये tan इनवर्स बनेगा, tan इनवर्स का डिफरेंशियल बनेगा, और ये तो डायरेक्टली है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल है, तो सॉल्व हो जाएगा। बट अगर हम इंस्पेक्शन से नहीं कर पाते हैं तो हमारे पास डायरेक्ट तरीका है। ये m है और ये n है। पहले एग्जैक्टनेस चेक करो। डेल एम बाई डेल एक्स क्या है, डेल एम बाई डेल वाई क्या है। तो इसको y के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा मुझे बताओ। y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो यहाँ कोशेंट रूल लगेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर y का डेरिवेटिव 1 माइनस साइन यहां रख देना बाहर, माइनस न्यूमरेटर y इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में क्या आएगा 2y डिफरेंशियल 2y dy। अरे बोलते जाओ भाई, ये लो मैं ऐसे लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। क्या है ये एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करके क्या रहा है जल्दी बताओ। तो आपको मिल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर विद नेगेटिव साइन। अच्छा डेल एन बाय डेल एक्स क्या रहा है ये बता दो मुझे। इसको एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करो तो ये तो 0 हो गया, इसको करो तो क्या आएगा नेगेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहां भी आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स इंटू इसका डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में एक्स इंटू 2x स्क्वायर। तो यहां पर भी तो वही आया बेटा, माइनस कॉमन ले लो तो आया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन। क्या ऑब्जर्व हुआ, एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट इक्वेशन है। डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स, तो एग्जैक्ट है। अगर ये इक्वेशन एग्जैक्ट है तो प्रिंसिपल बहुत क्लियर है। सोल्यूशन क्या आएगा, जनरल सोल्यूशन विल बी रिटन एज इंटीग्रल ऑफ m dx ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट प्लस ये n में वो टर्म जिसमें सिर्फ y है, सिर्फ y का टर्म तो यही है, प्लस इंटीग्रल y dy इक्वल टू 0 इक्वल टू c। फाइनल आंसर क्या आएगा, तो यहां पर आया इंटीग्रल x माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिफरेंशियल x, तो x dx हो गया और माइनस ये भी dx हो गया प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू c। दिस इज एक्स स्क्वायर बाई 2, उधर आया वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस इसका क्या आएगा बोलो, y को कांस्टेंट ट्रीट करना है तो ये क्या आएगा y बाहर ले लो। अभी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप का है तो 2y tan इनवर्स, नहीं 2y नहीं y tan इनवर्स x बाई वाई इज इक्वल टू सी। ठीक है, अरे इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए, ये y और y कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास में सोल्यूशन आया कि हाफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस tan इनवर्स ऑफ
x upon y is equal to c. This is the general solution. जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपने सॉल्व किया उसका एक जनरल सॉल्यूशन है। आप इसको डायरेक्टली बाय इंस्पेक्शन करते ना तो कुछ समझो, ये ऐसे बाय इंस्पेक्शन भी आता कैसे आता वो मैं बता रहा हूं आपको। ये पहले वाले को लिख दो हाफ टाइम्स डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो सबको दिख रहा है। और ये दूसरा वाला जो है उसको लिख सकते हैं एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, और नीचे आ जाता 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू सी 0। अब ये हो जाता तुम्हारा, हाँ, डी ऑफ वाई बाई एक्स, तो डी ऑफ वाई अपॉन एक्स ओवर 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर, तो डी यू बाई 1 प्लस यू स्क्वायर tan इनवर्स यू का फॉर्म आ जाता है ये, और इक्वल टू 0। चेक कर लो। यहां पर माइनस कैसे आया? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये x बाय y है ना, तो वो प्लस हो जाएगा, y बाय x करेंगे ना तो cot इनवर्स हो जाएगा, और पाई बाय 2 माइनस करके वही आएगा, एग्जैक्टली सेम सोल्यूशन आएगा यहां से भी, है ना। ग्रेट, आगे चलिए। अब समझ में आ गया आपको पूरा कहानी क्या है। अब क्या बात हुई? अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड नॉन एग्जैक्ट if it is not a complete differential of xy, मतलब if it cannot be written as a complete derivative of some function of xy without any rearrangement here I mean that without multiplying or dividing by some function of xy, जैसे कि m dx plus n dy 0 है, m और n फंक्शन ऑफ एक्स वाई है। ये नॉन एग्जैक्ट तब होगा जब डेल एम बाई डेल वाई डेल एन बाई डेल एक्स के इक्वल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू 0 नॉन एग्जैक्ट है। क्यों? क्योंकि m y है, n माइनस एक्स है, और m का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, सॉरी m का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में 1 आएगा, और n का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में -1 आएगा, तो नॉन एग्जैक्ट है। फिर हमने ये बोला कि अगर इसी इक्वेशन को हम 1 बाई एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दें या 1 बाई वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो ये एग्जैक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाता है ये सब भी आप समझ रहे हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई बाय विच इफ अ नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड द रिजल्टिंग इक्वेशन बिकम्स एग्जैक्ट। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब जिसके वजह से, जिस फैक्टर की वजह से डिफरेंशियल इक्वेशन इंटीग्रेट होना पॉसिबल हो गया, मतलब इंटीग्रेबल हो गया मतलब कंप्लीट डिफरेंशियल बन गया। तो y dx माइनस एक्स dy इक्वल टू 0 एक नॉन एग्जैक्ट था, लेकिन अगर इसको हम 1 बाई एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें या 1 बाई वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें या एनी कांस्टेंट बाई एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें या एनी कांस्टेंट बाई वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, तब ये कंप्लीट डिफरेंशियल बन जाता है और एग्जैक्ट हो जाता है। जैसे अगर m को यहाँ देखो 1 बाई वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया मैंने, तो 1 अपॉन वाई m हो गया, तो डेल m बाई डेल वाई नेगेटिव 1 बाई वाई स्क्वायर आ गया, और x अपॉन वाई स्क्वायर नेगेटिव ये हो गया कैपिटल N, तो कैपिटल N का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में वो भी 1 बाई आ गया -1 बाई वाई स्क्वायर। तो देखो दोनों सेम आ गए, यहाँ माइनस होगा, माइनस में सेम। इसी तरह से दूसरे वाले केस में भी कर सकते हैं। तो
ये जो फैक्टर है ना 1/y² या 1/x², इसी को हम बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और अगर एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा तो इनफाइनाइट नंबर होंगे, क्योंकि अगर एक फंक्शन ऐसा है जिससे डिफरेंशियल मल्टीप्लाई करके वो कंप्लीट डिफरेंशियल बन गया, तो कोई उसी फंक्शन में कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके आप इनफाइनाइट फैक्टर तो बना सकते हो, ये तो क्लियर कट है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ वन इंटीग्रेटिंग फैक्टर मींस एग्जिस्टेंस ऑफ इन्फिनिट मेनी ऑफ देम। अब यही इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात होती है जब आप एनसीईआरटी में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हो, तो पहले आपको पता होना चाहिए ना कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर है क्या, देन ओनली यू कैन टॉक ऑफ देयर। अदरवाइज तो क्रैमिंग हो गई कि ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है और ये ऐसे ऐसे प्रोसेस करना। तो अब आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बारे में पता है, नॉन एग्जैक्ट और एग्जैक्ट की पहचान है कि कैसे हम टेस्ट करते हैं। हाँ, नॉन एग्जैक्ट इक्वेशंस को सॉल्व करने का कोई मेथड नहीं होता, उसका एक ही मेथड होता है कि किसी तरह से आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करो। और वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना मतलब कुछ सब्स्टिट्यूशन, कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करना, तो वही पूरा इंडेफिनिट वाली बात आ जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करिए। बोल रहे हैं टेस्ट द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एग्जैक्टनेस एंड हेंस सॉल्व देम। जल्दी करिए, क्विक। आपको पता करना है कि एग्जैक्ट है कि नहीं, और अगर एग्जैक्ट आ गया तो सॉल्व करो, एग्जैक्ट ना आया तो भी जुगाड़ करके सॉल्व करो। बस यही बोलूंगा मैं कि उसको थोड़ा देखो, ऑब्जर्व करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। क्विक, जल्दी से। पहले तो एग्जैक्टनेस चेक करो यार, ये तो काम कर ही सकते हैं आप। एग्जैक्ट है या नहीं है ये चेक करके बताओ। क्या हुआ? नॉन एग्जैक्ट है। गुड। तो नॉन एग्जैक्ट है तो क्या क्या आप इसको एग्जैक्ट बना सकते हो? थोड़ा दिमाग लगा करके और सॉल्व कर सकते हो तो सॉल्व करो। एक्चुअली इक्वेशन है क्या, ध्यान से अगर देखो, तो ये इक्वेशन कुछ ऐसा है, 2x² y² प्लस y e⁻x मीन्स e⁻x इंटू y dx एंड माइनस e⁻x प्लस y³ dy इक्वल्स 0। आपने देखा ये m है और ये पूरा साइन के साथ में n है। अगर आपने del m बाई del x निकाला होगा, del m बाई del y, तो क्लियर दिख रहा है कि इसका डेरिवेटिव तो e⁻x आ जाएगा और इसका डेरिवेटिव 2x² y 4x² y। यही है। वेरएस del n बाई del y आपने कैलकुलेट किया होगा, del n बाई del x, इसका dy वाले को x के रिस्पेक्ट में, तो ये कुछ अलग आया होगा। e⁻x का तो e⁻x आया,
बट वाई क्यूब का डेरिवेटिव 3y, वाई क्यूब का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में 0 आ गया। बोलो, यही आया ना? तो ये एग्जैक्ट तो नहीं है, ये तो क्लियर दिख रहा है कि इट इज नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन। अब नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन है तो एग्जैक्ट वाले एल्गोरिदम से तो सॉल्व नहीं होगा। जब तक ये एग्जैक्ट नहीं बनेगा तब तक हमारे पास कोई तरीका नहीं इसको इंटीग्रेट करने का। अब जरा थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करो, देखो यहां पर दोनों में y का टर्म है। अगर ये y का टर्म ना आए तो यहां पर भी, जब इसको आपने y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था, अगर यहाँ y नहीं आता तो ex वाला टर्म वैनिश कर जाता। अगर यहाँ वाई स्क्वायर नहीं आता तो यहां पर आपका जो है वो 4x आ जाता, केवल x का टर्म आता। तो दो चीजें ऑब्जर्व करो। एक, अगर मैं पूरे इक्वेशन को ऐसा लिख दूं, लेट्स डिवाइड इट बाय, कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड ही करेंगे तो थोड़ा ध्यान से देखो। तो अगर मैं डिवाइड कर दूं किससे, वाई स्क्वायर से, तो क्या मिल रहा है मेरे को? ये इक्वेशन ऐसा बन रहा है 2x स्क्वायर प्लस e टू द पावर x अपॉन y dx, और इधर क्या मिल रहा है, माइनस, ये बन जाएगा e टू द पावर x अपॉन y स्क्वायर एंड प्लस 1/y dy इक्वल टू 0। अब आप देखो, तो ये थोड़ा सा कुछ टर्म, मतलब ऐसे भी देख सकते थे कि यहां पर ऑब्जर्व भी कर सकते थे, कुछ टर्म को ऑब्जर्व कर सकते थे, जैसे e टू द पावर x y dx और e टू द पावर x dy, इन दोनों टर्म को अगर एक साथ ले लेते और जो अलजेब्राइक टर्म है उनको एक साथ ले लेते, फिर वहां से भी रीअरेंज करते तो भी आ जाता। ऐसा नहीं है, आप चाहो तो उस तरह से सोच सकते हो। मतलब ये नहीं सोचो कि आप एग्जैक्ट बना रहे हैं, आप ये सोचो कि इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो ऐसे नहीं सोच सकते आप कि भाई चलो इसको ऐसा लिखे 2x स्क्वायर y स्क्वायर dx माइनस y क्यूब dy इज इक्वल टू e टू द पावर x dy माइनस y इंटू e टू द पावर x dx। ऐसा लिख सकते कि नहीं, मुझे ये बताओ। अब यहां देखो तो ex इंटू डिफरेंशियल y एंड y इंटू डिफरेंशियल ex दिख रहा है मुझे। तो इसको मैं इसको देख करके ऑब्जर्व कर रहा हूं कि e टू द पावर x इंटू डिफरेंशियल y दिख रहा है माइनस y इंटू डिफरेंशियल e की पावर x दिख रहा है। तो क्वोशंट रूल के लिए क्या चाहिए मुझे? चाहिए, क्या चाहिए? y स्क्वायर चाहिए ना। तो यहां से y स्क्वायर में यहां ले जा रहा हूं, तो यहां क्या आ गया, यहां रह गया 2x स्क्वायर dx माइनस वाई डी वाई। ये तो कंप्लीट डिफरेंशियल है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। अब ये इंटीग्रेट करना है मुझे, तो राइट साइड क्या आ गया था, आ गया 2x स्क्वायर dx माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू डी ऑफ e रेज टू द पावर x अपॉन y आ गया। अब हम इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड, तो यहां से आ गया 2 टाइम्स इंटीग्रल x स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रल हम कर सकते हैं, माइनस इंटीग्रल y dy, इसका इंटीग्रल भी कर सकते हैं। वेरिएबल सेपरेबल हो गया, इंटीग्रल d ऑफ e टू द पावर x अपॉन y। तो आंसर क्या है जी, 2x क्यूब बाई 3 माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू e टू द पावर x डिवाइडेड बाई y प्लस कॉन्स्टेंट c।
हियर इज द आंसर। तो कुछ ऐसा नहीं हम उसको नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन है तो उसको हम एग्जैक्ट बनाना है, ये सब बारे में नहीं सोचना है। आपको स्ट्रेट अवे ये सोचना है कि भाई क्या रीअरेंजमेंट करके ये कंप्लीट डिफरेंशियल ऑब्जर्व हो जाएगा, या कोई छोटे छोटे डिफरेंशियल्स को पहचानो और उसी तरह से आप इंटीग्रेट करें। ए पार्ट हो गया, ऐसे बी पार्ट जरा करके बताओ। बी पार्ट बी पार्ट भी एग्जैक्ट नहीं है ना, क्योंकि इसको y के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा 1 माइनस साइन वाई, और n को x के रेस्पेक्ट में करोगे डेल m बाई डेल वाई, dx वाले को y के रेस्पेक्ट में किया और dy वाले को x के रेस्पेक्ट में किया। अरे वाह, ये तो 1 माइनस साइन वाई, ये क्या है? ये तो आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। वेल डन। तो इसको तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो डायरेक्टली इंटीग्रेट करो फटाफट जल्दी से। क्या आएगा इंटीग्रेट करके? तो इंटीग्रल ऑफ y प्लस कोसाइन y प्लस 1/2 रूट x dx, ये पार्शियली है y को कांस्टेंट मान करके। और इसमें ओनली फंक्शन ऑफ y, कोई ऐसा फंक्शन है जो ओनली फंक्शन ऑफ y है? मतलब ओनली फंक्शन ऑफ y मतलब जिसमें x ना हो। तो विदाउट x वाला फंक्शन फैक्टर तो एक ही टर्म है, तो उसको लिखेंगे प्लस इंटीग्रल -1 dy। क्योंकि देखो ये -y का डेरिवेटिव जब किया होगा आपने y के रिस्पेक्ट में तो -1 आया होगा, और -y का डेरिवेटिव जब x के रिस्पेक्ट में किया होगा तो 0 हो गया होगा, वो यहां नहीं आया। तो इसलिए -y वाला टर्म यहां से आएगा। ठीक है, इक्वल टू सी। आंसर क्या है जल्दी बोलो? xy प्लस x cos y, इसका इंटीग्रल प्लस रूट x माइनस y इक्वल टू सी। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो एक केस आपका था नॉन एग्जैक्ट और एक एग्जैक्ट। नॉन एग्जैक्ट को मैंने बोला कि आपको जुगाड़ से इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और एग्जैक्ट के लिए आपके पास प्रॉपर एल्गोरिदम है। अगर जुगाड़ से यहां भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। तो जैसे कि जुगाड़ से करने का मतलब क्या है कि अगर मैं डायरेक्टली करना चाहता तो नहीं होता, क्या हो जाता? जैसे y dx और x dy एक साथ ले लो, y dx प्लस x dy, ये कंप्लीट डिफरेंशियल बनता हुआ नजर आ रहा है। फिर cos y इंटू dx प्लस माइनस x इंटू साइन वाई dy। तो यहां भी दिख रहा है, देखो cos y टाइम्स डिफरेंशियल x और x टाइम्स डिफरेंशियल cos y। तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, प्लस x टाइम्स डिफरेंशियल ऑफ cos y। तो ये भी बन गया, और इसके अलावा जो एक बच गया 1/2 रूट x dx, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं, इक्वल टू 0। तो ये आ गया तुम्हारा d ऑफ एक्स वाई, ये आ गया d ऑफ x इंटू कॉस वाई, प्रोडक्ट रूल, और ये आ गया तुम्हारा d ऑफ रूट x। कोई टर्म और बचा क्या? हाँ, एक टर्म और बच गया, -1 dy। वेरी करेक्ट, माइनस d ऑफ माइनस वाई प्लस d ऑफ माइनस वाई इक्वल टू 0। अब इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रल 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 इंटीग्रल, यहां से भी वही आंसर आएगा, एक्स वाई प्लस एक्स कॉस वाई एंड प्लस रूट ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू सी।
चलिए जी, इनफ, बातें समझ में आ गई। अब आप करिए भाई, फटाफट क्वेश्चंस करिए जल्दी। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन करने का सीधा सा मतलब, बाकी सब कुछ खास करके जो तुम्हारे सिलेबस में है, स्कूल सिलेबस में है, वो तो कुछ है ही नहीं, एकदम बिल्कुल सस्ता सा काम है जो, बट क्वेश्चन अच्छे आता है। क्वेश्चन कई बार काफी अच्छे पूछे जाते हैं, इवन बोर्ड एग्जाम में भी अच्छे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये इंस्पेक्शन वाली बात को अच्छे से समझना है, ठीक है। और इंस्पेक्शन, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन कर अगर आप सीख जाते हैं तो अपने आप फिर वो नॉन एग्जैक्ट को भी थोड़ा सा स्किल आपके अंदर आ जाएगी कि उसको थोड़ा रीअरेंज करना, वर्कआउट करना और इंटीग्रेट कर लेना, तो वो कर जाएंगे। बाकी तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, रिड्यूसिबल टू लीनियर, तो वो तो एक लाइन का है, खत्म हो जाएगा। पहला वाला एग्जैक्ट है या नहीं, ए पार्ट एग्जैक्ट है या नहीं? हाँ जी, हाँ जी, दिस इज m and this is n, del m by del y is equal to minus 4x minus 4y, and del n by del x is equal to, ये तो जीरो हो जाएगा, minus 4y और minus 4x, तो ये दोनों इक्वल आ गया सब। सो एग्जैक्ट है, और एग्जैक्ट है तो आप चाहे इंस्पेक्शन से कर जाओ और चाहे मेथड से कर जाओ, तो मेथड से करो ज्यादा बेटर है। इंटीग्रल ऑफ m dx प्लस इंटीग्रल ऑफ n y dy इक्वल टू c लिखना है, तो आएगा इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2y²। इसको इंटीग्रेट तो करना है x के रिस्पेक्ट में, बट y को कांस्टेंट ट्रीट करते हुए, और इसमें इंटीग्रेट करना है n का केवल y वाला टर्म, जिसमें x नहीं है वो वाला टर्म, तो y² dy इक्वल टू c। आंसर बोलो, x³/3 माइनस x²/2 आएगा, तो एक 2 कैंसिल, माइनस 2x²y और माइनस 2y³/3, नो 2 कांस्टेंट है, 2y²x and plus y³/3 equal to c. This is the final solution, जनरल सॉल्यूशन तुम्हारा ऐसा आ गया। ठीक है जी, ए पार्ट आ गया, गो अहेड विद बी पार्ट, क्विक जल्दी, कैरी ऑन कैरी ऑन, बी पार्ट करिए, बी पार्ट का आंसर बताइए। टेस्ट द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है, एग्जैक्ट है या नहीं? डेल m बाई डेल y क्या है? साइन 2x है। और डेल n बाई डेल x क्या है? ये तो जीरो आ गया, इसका माइनस माइनस साइन 2x ही आ गया, तो एग्जैक्ट है। अगर एग्जैक्ट है तो जनरल सोल्यूशन लिखे है इंटीग्रल y इंटू साइन ऑफ 2x dx एंड प्लस इंटीग्रल माइनस y² dy इक्वल टू c। योर आंसर इज, y तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, साइन 2x का इंटीग्रल क्या होगा? माइनस कोसाइन 2x/2 एंड माइनस y³/3 इक्वल टू c। क्लियर है जी? तो -6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3y cos 2x
प्लस 2y³ इज इक्वल टू C0. दिस इज द जनरल सोल्यूशन. गो अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. चलिए साहब, जल्दी जल्दी आंसर करिएगा. तो ये दो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं और आपको इनका ये लास्ट क्वेश्चन है मान लो आपके लिए. ठीक है, आप इसका इंटीग्रल करके बताइए क्विक, जल्दी. अब एग्जैक्ट के चक्कर में मत पड़ो, ये एग्जैक्ट है भी नहीं और एग्जैक्ट बनाने का आपको प्रयास भी नहीं करना. स्ट्रेट अवे इंस्पेक्शन से सॉल्व करो. सॉल्व बाय इंस्पेक्शन. सॉल्व बाय इंस्पेक्शन. ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन पहले यहां देखो, इधर लेफ्ट में क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? x dx प्लस y dy. तो अगर मैं ए पार्ट को थोड़ा सा मेरे साथ साथ देखने की कोशिश करो तो ये ऐसा दिख रहा है ना कि x dx प्लस y dy अपॉन y dx माइनस x dy. ये वाला तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल है. राइट साइड अगर ऑब्जर्व करो तो राइट साइड भी बड़ा इंटरेस्टिंग है. एक्स की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर. तो मुझे ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख रहा था, मैं इसको ऐसा दिख रहा हूं कि ये जो न्यूमरेटर है उसको हाफ डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख. तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के डिफरेंशियल के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फंक्शन ले लेते हैं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके और इसको उधर ले जाते हैं. तो ये आ गया तुम्हारा माइनस साइन ले लो माइनस. तो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर. अब तो बात बिल्कुल क्लियर नहीं नजर आ रही? बोलो. यहां माइनस डी ऑफ जेड अपॉन जेड स्क्वायर दिख रहा होगा आपको. मैंने क्या किया? मैंने बोला कि लेट अस कंसीडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज जेड. और उधर में मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 2 टाइम्स डिफरेंशियल ऑफ y अपॉन x एंड देन इंटीग्रेट कर दो. तो आ गया 1/z का डेरिवेटिव होता है माइनस 1/z क्या आती है 1 अपॉन z आ गया. z मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2y/x प्लस c. बस हो गया, आंसर आ गया. और क्या करें? कोई डाउट? हो गया ना? क्लियर है? ऐसे नेक्स्ट वाला कैसे करेंगे बताओ? नेक्स्ट वाला तो नेक्स्ट वाले में भी आप फटाफट वाले ऑब्जर्व करो. बी पार्ट में, ये तो ए पार्ट था तुम्हारा डिस्कशन. बी पार्ट, बी पार्ट में ऑब्जर्वेशन क्या है? लेफ्ट हैंड साइड में एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई को अगर हम ये लाएं इधर अपॉन साइन ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाए तो आएगा x अपॉन y मल्टीप्लाइड बाय y dx माइनस x dy अपॉन y स्क्वायर। है कि नहीं? ये y क्यूब का एक y हम बाहर रखे, एक y को इधर ले लिया, तो ये कंप्लीट डिफरेंशियल है किसका? x अपॉन y का। और ये तो आप देख ही रहे हो 1/2 इंटू कॉसेकेंड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इधर में आ गया इक्वल टू एक्स अपॉन वाई डी ऑफ एक्स अपॉन वाई। अब तो जिसका डिफरेंशियल उसका फंक्शन तो वेरिएबल सेपरेबल हो गया, इंटीग्रेट कर दो। ये है कॉसेकेंड स्क्वायर जेड डी जेड, तो कॉसेकेंड स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉट, तो माइनस हाफ कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स बाय वाई का होल स्क्वायर बाय 2 प्लस सी है, सी नॉट है, मान लो 2 से मल्टीप्लाई कर देना, बल्कि इसको भी इधर ले आना, सी नॉट इधर, तो कुल मिला के ऐसा आएगा कॉटेंजेंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी, ऐसा कुछ आ जाएगा एक्सप्रेशन। So this is how you have taken up क्या क्या मेथड, एग्जैक्टनेस क्या है, नॉन एग्जैक्टनेस क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलते हैं, नॉन एग्जैक्ट किसको बोलते हैं, एग्जैक्ट इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं, इंस्पेक्शन से ऑब्जर्वेशन से कैसे सॉल्व करते हैं, और प्रॉपर एल्गोरिदम क्या है, नॉन एग्जैक्ट इक्वेशंस को केवल रीअरेंजमेंट से सॉल्व करते हैं या किसी तरह से उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के सॉल्व कर सकते हैं, और फिर उस पर काफी प्रैक्टिस भी कर ली। तो आई होप कि अब आप कंफर्टेबल हो। हाँ, मजा हमेशा इंस्पेक्शन कर से ही करने में आता है, और आपको मेथड ऑफ इंस्पेक्शन ही सीखना है, क्योंकि इवेंचुअली अगर आपके रिटेन एग्जाम में सब्जेक्टिव एग्जाम में प्रॉब्लम आती है, तो वहां पर तो आप एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का जो मैंने एल्गोरिदम बताया वो आप लगा भी नहीं सकते, तो आपके लिए आपके सिलेबस के बाहर है, वो ग्रेजुएशन का सिलेबस है, ठीक है, तो ग्रेड में करेंगे उसको, तो इसलिए आप इंस्पेक्शन पर ही ज्यादा फोकस करो। वो तो आपके लिए सिर्फ बता दिया कि इवेंचुअली मान लो इंस्पेक्शन नहीं कर पा रहे हो और एग्जैक्ट है, तो आप क्वेश्चन छोड़ के तो नहीं आएंगे, सॉल्व करके आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है रिड्यूसिबल टू लीनियर करेंगे, विच इज द लास्ट आर्टिकल फॉर योर स्कूल सिलेबस एंड जेईई मेन सिलेबस एंड एवरीथिंग। उसके बाद अगर कुछ छोटी मोटी बातें बच जाती है तो वो सिर्फ जेईई एडवांस के एक दो चीजें हैं, तो बाकी सारा चीज कवर हो गया। तो ये चैप्टर भी कल मान लो कि लगभग एंड हो जाएगा। तो मैंने बोला था कि बाय दिस वीकेंड वी आर गोइंग टू फिनिश एवरीथिंग, तो वही टारगेट लेके हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। सो कैन वी क्लोज द कॉल? इस चैप्टर के बाद क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इसके बाद रिवीजन करो बैठ करके, आपको डीपीपीस देंगे, गेम देंगे, कुछ रिवीजन के लिए कुछ असाइनमेंट देंगे, उसको करो, उसी को डिस्कस करते रहते हैं। क्लासेस का नंबर कम कर देंगे, क्लास चलती रहेगी, टेस्ट होते रहेंगे आपके, ठीक है। तो मिक्स्ड कुछ एक्सरसाइजेस देंगे, उसको आप करते जाइए, और कुछ टेस्ट देंगे, उसको करते रहिए। बस करते रहना है, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपका काम चलता रहेगा। ऐसा तो नहीं कि आप चुपचाप बैठ जाएंगे, ना आप बैठेंगे ना मैं बैठूंगा। तो लेट अस क्लोज द कॉल।
ठीक है जी। आप लोगों को +1 की जो प्लेलिस्ट है वो सारी ऐप के अंदर में मैं उसको इंटीग्रेट कर दे रहा हूँ, आपकी बैच के आपको एक्सेस मिल जाएगा। वहां से आप 11th का कोई भी टॉपिक जो आपका वीक है उसका एक प्लान बना के वहां से आप देख सकते हो। +1 की करंट ईयर की जो प्लेलिस्ट है वो मैं शेयर कर दे रहा हूँ, शेयर कर दी है इनफैक्ट, आप देखना उसको शेयर कर दी है। ठीक है जी, ठीक है, कंटेंट भी डलवा देंगे, डोंट वरी। ठीक है जी। ओके ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।